अच्छा ऐसा करो, ज़रा खाला को फ़ोन पे बुला दो, और अगर वो ना आना चाहें तो उनसे ये पूछ कर बता दो कि तुम्हें कितने बजे लेने आऊँ। आज मैंने तुम्हें लेने आना है ना? जी वो दादी माँ तो छोटी चाची के यहाँ गई है। क्या बात है, तुमने खाला जान को बताया नहीं? मैं तुमसे सिर्फ 5 मिनट के फासले पर। एहसन प्लीज, खुदा के लिए, घर में सब टेढ़े हो रहे हैं। अगर साथ दो तो इन सबको 1 मिनट में सीधा किया जा सकता है। हाँ हाँ बरखुरदार, तुम नहीं तो और कौन हमें सीधा करेगा? किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने। कालक मल के रख। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मैं खाला हूं तुम्हारी सगी, माँ मरे मासी जिए। जो आपने मेरे साथ किया है ना, वो माँ मासी तो क्या दुश्मन भी नहीं करते। एहसन, तुम परले दर्जे के गुस्ताख हो चुके हो। लेकिन अच्छा हुआ बहुत जल्द पता चल गया। अब तुम सारे जमाने की खाक हमारे सरों में डाल दो ना, शहवार की धूल तक नहीं पा सकते तुम, समझे? खाला जान, मर गई तुम्हारी खाला जान। मैं आ रहा हूँ खाला जान, अभी और इसी वक्त। आप भी धमकियों से जरा गुरेज कीजिए, मैं आपको एम्बैरस नहीं करना चाहता। आप अगर चाहें तो डिटेल्स शहवार से पूछ सकती हैं कि मैंने किन शराइत पर उसे वापस आने के लिए इजाजत दी। शट अप! अम्मी, मैं बेकसूर हूँ। किस बकवास शर्त की बात कर रहा था वो? बोलो। दादी को बताया? माँ को नहीं बताया? क्या शर्त है? अम्मी, ऐसा मुझे हमेशा के लिए ले गए थे और ये मुझे मंजूर नहीं था। आप लोगों की खातिर मुझे, अम्मी अगर मैं ये ना लिखती तो वो मुझे वही कैद में। क्या लिख के दे आई हो? यही कि मैं अपने शौहर के पास रहना चाहती हूँ और मेरे वालिदैन। गॉड। अम्मी, ये सब कुछ मैंने आपके लिए, अपने भाई बहन के लिए किया। अम्मी, आप, इससे अच्छा था तुम वहीं रह जाती, ये तो उससे भी बड़ा अजाब है। अम्मी तो फिर मैं क्या करती? नाक के मसले में तुम्हारा बाप भी किसी से कम नहीं है। तुम्हारी खातिर इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेगा वो। दिन भर में तमाशा बना के रखती है। कहती रही मैं तुम्हें कि जावेद से शादी कर लो, वो एहसन की तरह नहीं था, धीमे मिजाज का सुलझा हुआ है। पर तुम पे तो इश्क का मुंह सवार था ना। अब इतनी बदनामी हो चुकी है, कौन कबूल करेगा तुम्हें? कबूल तो हो चुकी खाला, और वो भी एक बार नहीं 3 बार, और चौथी बार इस्लाम में। कोई बहुत ही ढीठ इंसान हो एहसन तुम। नहीं खाला जान, ये ढीठ कोई अच्छा लफ्ज नहीं है। करेक्टेड, कॉल का पक्का। सुनो साहबजादे, और तुम यहाँ क्या खड़ी कर रही हो? मजीद तमाशा बनोगी तो भागे यहाँ से। खाला क्या कर रही हैं आप? ये मेरी मनकूहा है, अब आपका इन पे कोई इख्तियार नहीं। सुनो एहसन, ये दादी जान अभी वापस नहीं आए चाचा के घर से? बकवास बंद करो और जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। मैं तो वैसे ही आपका बहुत फरमाबरदार हूँ। लीजिए बकवास बंद। मैं तुमसे हर किस्म का रिश्ता खत्म कर चुकी हूँ और तुम्हारे वालिद भी तुम्हें तर्क कर चुके हैं। आलूजा नजर नहीं आ रही। तुम एक ब्लैकमेलर, बदमाश, खतरनाक किस्म के इंसान हो। अरे बल्ला, ऐसे खिताब मुझे मत दीजिए, लेकिन क्या करें, आप तो जानती हैं कि यहाँ हकदार जब अपना हक छीनने पर मजबूर हो जाता है तो उसे ऐसे अलकाबात नवाज दिया जाता है। आई डोंट माइंड, गो अहेड। लेकिन साहबजादी का सामान वगैरह पैक कराने के लिए मेरी हेल्प शायद। तुमने जबरन जो मेरी बच्ची से तहरीर लिखवाई है ना, उसका तोड़ है मेरे पास। अब तुम्हारे साथ कोर्ट में मुलाकात होगी, हथकड़ी ना लगवा दी तो कहना। खाला जान, अपने दामाद से कोई भला ऐसे बात करता है? क्यों भूल जाती है कि मैं आपका दामाद हूँ और आपकी दुआ से शहर में अकेला नहीं हूँ? मत भूलो एहसन, अगर तुम्हारे खालू को गुस्सा आ गया तो दहशतगर्दी के खाते में बहुत कुछ आ सकता है। दहशतगर्दी? आपने खूब याद दिलाया था। आप मुझे मत दीजिए, लेकिन क्या करें, आप तो जानती हैं कि यहाँ हकदार जब अपना हक छीनने पर मजबूर हो जाता है तो उसे ऐसे अलकाबात नवाज दिया जाता है। आई डोंट माइंड, गो अहेड। लेकिन साहबजादी का सामान वगैरह पैक कराने के लिए मेरी हेल्प शायद। तुमने जबरन जो मेरी बच्ची से तहरीर लिखवाई है ना,
उसका तोड़ है मेरे पास। अब तुम्हारे साथ कोर्ट में मुलाकात होगी, हथकड़ी ना लगवा दी तो कहना। खाला जान, अपने दामाद से कोई भला ऐसे बात करता है? क्यों भूल जाती है कि मैं आपका दामाद हूँ और आपकी दुआ से इस शहर में अकेला नहीं हूँ? मत भूलो एहसन, अगर तुम्हारे खालू को गुस्सा आ गया तो दहशतगर्दी के खाते में बहुत कुछ आ सकता है। दहशतगर्दी? खूब याद दिलाया खाला जान। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप एहसन? माय गॉड! शिवा, तुम घबराओ नहीं, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं वापस आऊंगा जी, मैं वापस आऊंगा। बेगम, सरदार, मोहिब अली, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अम्मा, अम्मा फूफो आई है। और फूफो शमाइला नहीं आई? अरे भाई वो स्कूल की वजह से जरा मसरूफ है। ये बाकी सब का है? नायला आपा तो यूनिवर्सिटी गई हुई है, बस आ ही रही होंगी। और बेला ट्यूशन पढ़ने गई है, नबीला आपा नमाज पढ़ रही है, और अहमद सबीला तो कब आई? बस अभी। कमाल है, इतला भी नहीं। बैठ। फूफो आप एक हफ्ता पहले आ जाती ना तो। जी अम्मा। बेटा असर का टाइम जा रहा है, जाओ जाकर नमाज पढ़ो। मैं नबीला आपा को भेज रही हूँ। कमाल कर दिया वैसे तुमने, ना कोई इतला ना कुछ। वो भाभी ससुराल में इमरजेंसी हो गई थी, सीधी फैसलाबाद से ही आ रही हूँ। भाई ये तो ज्यादती है, कम से कम फोन तो कर लिया होता। शकीला कहीं बाहर गई हुई है? अरे फुप्पो आप। नबीला जी, जरा चाय का पानी रख दो। जाओ जरा, अहमद आए ना तो उससे कहना वो बेकरी से हुई है। चल शकीला आप फुप्पो, मैं जरा चाय का बंदोबस्त करती हूँ। देखिए वो तुमने इतला नहीं दी। शकीला का है, कोई इसके बारे में कुछ कह ही नहीं ना। एक हफ्ता पहले आ जाती ना तो तुम भी शामिल हो जाती शकीला के जनाजे में। क्या कह रही है भाभी? क्या हुआ शकीला को? अपने शौहर के साथ गई है हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड। कल आ जाना चाहिए था उसे। तो फिर भाभी आप जनाजे का जिक्र क्यों कर रही हैं? क्या आप खुश नहीं है? और शकीला? मेरी बच्ची कुर्बान हो गई तेरे भाई की जिद पर। क्या मतलब है भाभी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुखसत कर दिया तेरे भाई ने उसे अपने उम्र के बंदे के साथ। भाईजान भी जब अपनी जिद पे अड़ जाए तो मेरी भी नहीं सुनते। भाभी क्या बहुत बूढ़ा है? खुद ही देख लेना, ऐसे चलता क्या बेटी को, जैसे ना किसी रिश्तेदार को ना अजीज को किसी को भी नहीं बुलाया, सिर्फ 2-4 दोस्त इनके। शकीला देखो कौन आया है। शकीला कैसी हो? ठीक हूँ। शकीला कब आई हो बेटी? हम रात को पहुंचे माना। अकेली आई? इनाम भी आए हैं, ड्राइंग रूम में मिठाई है। अच्छा आए भाभी, मिलके तो आए। अच्छा। माशाल्लाह आपा, बहुत प्यारी लग रही हो। कैसा रहा हनीमून? सिर्फ स्विट्जरलैंड गए या फिर बहुत मजा आया होगा आपा? बस स्विट्जरलैंड थी।
आपा, इनाम भाई कैसे हैं? सख्त तबीयत के तो नहीं? अरे नहीं भाई, यंग बीवी है, फूलों की तरह रखते होंगे। पक्को नहीं। अब्बा अभी तक नहीं आए? नहीं, अब्बा तो अभी तक नहीं आए हैं, और नाइला आपा भी यूनिवर्सिटी गई हुई हैं, और अहमद। आपा अकेली आई हो? नहीं, इनाम भी आए, अंदर ड्राइंग रूम में बिठाया है। अरे बच्चियों, खाने वाले का जाकर इंतजाम करो, शाम होने को आई है। चलो। लो भाई बच्चियों, तुम लोग बैठो, मैं जरा देखूं बच्चियां क्या पका रही हैं खाना वाना। बैठो। कयामत गुजर गई। अभी तो 5 बार और गुजरेगी। इम्पॉसिबल। शुमाइला को तुम्हें भाईजान को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। माँ हूं मैं उसकी, 5 साल की उम्र से पाला है मैंने उसे। शकीला, इनाम कैसे है? अभी तो 8 ही दिन गुजरे हैं, इतनी जल्दी कैसे समझा जा सकता? यहाँ तो उम्र गुजर गई, बाद में पता चला वो था ही नहीं जो नजर आता रहा। पप्पू जान, खैरियत है ना? भाई देखो, नाइला और नबीला तो बड़ी हैं, लेकिन मैं अपने फैजान और फैसल के लिए 2 छोटियों को भाईजान से चुरा के ले जाऊंगी। देखती हूँ कैसे ना करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? पप्पू जान, एक आप ही हैं जो हमारी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझती हैं। तुम सब मेरे बच्चे हो। काश पप्पा जान मान जाएंगे। अरे मसला तो भाईजान के मानने का है। भाईजान बहुत अच्छे हैं, लेकिन फैमिली के लिए कभी कभी मुझे यतीम खाने के इंचार्ज की तरह लगते हैं। खुश्क मिजाज, तंग नजर, तंग दिल। बस देख लीजिए, अब्बा जान तो हर वक्त कुर्बानियां ही मांगते रहते हैं। बस माँ जी को दाद दीजिए। तुम्हारी माँ तो देवी की तरह है। बोलो ना, तुम्हारे दिल ने इनाम को कितना कबूल किया? भाई इतना बुरा तो नहीं जितना ख्याल था। अब वो हेनरी किसिंजर और यासिर अराफात, ऐसी कितनी मिसालें हैं जिनकी बीवियां। मैं बहुत खुश हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है। मैं समझती हूँ। अब देखो ना, भाईजान और भाभी जान में 2 बरस का फर्क है, अजाब बने हुए हैं। भाई बड़ी उम्र के शौहर तो छोटी उम्र की बीवियों के बड़े नाज नखरे उठाते हैं। पप्पू जान, मेरे तो तसव्वुर में भी पहले कोई नहीं था, और इनाम की आदत और तर्ज अमल से एक अच्छी रिलेशनशिप पैदा हो सकती है। फिर मुझे सिर्फ अब्बा की इज्जत ही नहीं रखनी, बल्कि खुदा के सामने भी जवाबदेह होना है। कितनी समझदार है हमारी बच्ची। शकीला, ये तो अच्छा हुआ कि उनकी पहली बीवी की वफात हो चुकी है। जी पप्पू जान। पप्पू, अगर कराची में कभी एहसन भाई से मुलाकात हो ना, तो उनसे कहिए कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। ये तुम्हारी खाला को क्या हुआ है? वो तो सफिया भाभी की बड़ी आशिक थी। क्यों वो लोग शहवार को? पता नहीं पप्पू, अब्बा ने जब से एहसन भाई से कतई ताल्लुक किया था, पता नहीं उन्हें खत में क्या लिख डाला कि खाला और खालू जान तलाक के दर पे। एहसन तो कभी तलाक नहीं देगा, नेवर। आइए पप्पू, अब्बा आ गए हैं। बहुत दिनों के बाद इनकी हंसी की आवाज सुनी है। देखिए, अम्मा भी हंस रही हैं। भाईजान भी बस ऐसे ही हैं। मुझे एहसन की बड़ी फिक्र है, बड़ा बिगाड़ होगा। ये मर्द लोग बड़ी नाक वाले बनते हैं, अपनी नाक के मसले नस्लों तक चलाते हैं। काश ये मसला। चलिए पप्पू, इनाम इंतजार कर। चलो।
देखिए ना आंटी, भाभी मुझे कितना बेखबर रखती हैं। बिलाल आपके पास इस्लामाबाद गया हुआ था और यूं ही पीछे बिल्कुल तन्हा हो जाती हैं। अगर खावर को पता चलेगा तो क्या सोचेगा कि कैसा दोस्त हूं मैं। जीते रहो बेटा, तुम मेरे बड़े बेटे हो। सच आंटी, मैं अगर इत्तेफाक से ना जाता तो। असद भाई कह जो दिया सॉरी, और हमें ये क्या हालत बना रखी है, इतनी वीक। मेरे इख्तियार में क्या है, काश मेरे बस में होता तो दुनिया की सारी खुशियां लाकर आपके कदमों में डाल देती मैं। पापा मिलने आए थे तुम? नहीं। और आपके पास 2 माह पहले थोड़ी देर के लिए आए थे। उनका घर है, इजाजतनामे पे दस्तखत कराने आए थे। आप बहुत बहादुर हैं मैं। तुम्हारी जिद पर आ तो गई हूँ, लेकिन बेटियों के घर में रहना, फिर बिलाल भी तुम्हारे पास है। वो तो मजबूरी है उसकी पढ़ाई की, वरना वो कहाँ आके रहता है मेरे पास। वो तो हॉस्टल जाने की जिद करता है। वो तो मैंने, इनाम भी तो कराची में है। क्यों परवाह करती है? इतनी केयर, इतनी एहतियात, तुझसे क्या मिला आपको? अब क्यों परवाह करती है? आप एक गाड़ी में सामान निकाल के न रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नूर बेगम? ठीक हूँ खाला। ऐसी तो चक्कर आ गया था। मैं डॉक्टर को। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे पानी वाले को ग्लूकोज लेके आओ माँ के लिए। जाओ बिलाल। मैं ग्लूकोज लेकर आता हूँ। कैसी हो असद मियां? ये जो बेदी खाला है ना, इनको आजकल असद भाई की बहुत फिक्र रहती है। शिकार जो, अब असद को शिकार हो जाना चाहिए। हाँ। बेदी खाला, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अरे डॉक्टर को ले ही आऊं। एक घंटे से अर्ज कर रहे हैं, आप सुन ही नहीं रही। वो लड़की को बाहर निकाले। बुला लीजिए मिसेस एसम को, अगर नहीं तो ये खुद उन्हें ले आएंगी। क्या आप लोग इंसान नहीं है? आप लोगों के सीने में दिल नहीं? दूसरे इंसानों को तमाशा बनाते हुए आप लोगों को कुछ महसूस नहीं होता? जी होता है बेगम साहबा, लेकिन फराइज की मजबूरी। आप प्लीज हमारे काम को पेचीदा ना बनाएं। बुलाओ उस बदबख्त को और खत्म करो ये बकवास। ये कार्रवाई कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक है। साहब आप उन्हें गायब तो करवा नहीं सकते, तमाम रास्तों पर पुलिस है। मिसेस नूरे शवार एहसन। नौफल, तुम खुद जाकर बाजी को लेकर आओ। इट्स ऑल लीगल। नौफल, शट अप आयशा, यू हैव लॉस्ट द बैटल नाउ। I'll never lose, मुहिब साहब। इसका मियां नहीं है आपके साथ? बीबी कोई चादर चादर या और कुछ लेना है तो लीजिए, एंड हरी अप। मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, इसका खामद कहाँ है? जी हम उन्हें मसलहत के तहत साथ नहीं लाए। ये तहरीर आप ही की है ना? आई एम सॉरी मैडम, हुक्म की तामील मेरा फर्ज है। चलिए बेगम साहबा। जरा इस चादर से ढांप के जाओ, किसी जानने वाले की नजर न पड़ जाए। काश तुम पैदा होते, काश मैं पहले दहशतगर्दों से, काश तुम्हें दहशतगर्द।
समीना, मैं तुम्हारे किस किस एहसान का शुक्रिया अदा करूं। तुम न होती तो मैं कब की हार गई होती। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर, काश मैं आपके लिए कुछ और कर सकती। और क्या, आधा बोझ तो उठा लिया तुमने अनीला बिला का। एहसन से कराची में जरूर मिलना। हाँ क्यों नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। वैसे भाभी, शकीला खुश लगती है अपनी शादी से। कह रही थी कि जरूरी नहीं कि हर शख्स के अरमान पूरे हो जाए। वैसे इनाम अली अच्छे लगे, अल्लाह करे। पता है, बड़ा ख्याल रखते हैं शकीला का। हाँ, एक ही कलक है, वो है वफादार, शरीफुल नफ्स इंसान। वैसे ये वैसे अरे भाभी, किसी ना किसी तौर पे कंपनसेशन होना जरूरी होता है। समीना, जी भाभी। तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे नहीं भाभी, भला मैं आपकी बातों का बुरा मानूंगी? तुम इस बार मुझे कुछ बुझी बुझी सी लगी हो, और फिर इरफान भी तुम्हारे साथ लाहौर नहीं आया। नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल फैसलाबाद में इरफान इतने मसरूफ हैं, और फिर रात की इस्लामाबाद से फ्लाइट बड़ा मुश्किल है। नहीं, कोई बात जरूर है भाभी। दरअसल बात यह कि मुझे नाइला और नबीला की बड़ी फिक्र है। तुम्हारे भाई साहब ऐसे ही फैसले करते रहे तो वैसे तो खानदान में बहुत लड़के हैं, लेकिन